बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन में जदीद रुझानात में से एक रुझान फ्लिप्ड क्लासरूम भी है, जिसको इंग्लिश में न्यू ट्रेंड कहा जाता है। फ्लिप्ड का मतलब है रिएक्ट टू समथिंग इन एन एक्साइटेड और डिलाइटेड मैनर। खुशी, पुरजोश या हैरत से किसी चीज पर कोई रद्द-ए-अमल देना फ्लिप्ड कहलाता है। यहाँ इसका क्या मतलब होगा? क्लासरूम का मेन मकसद, क्लासरूम का एक ही मकसद होता है, वो मकसद होता है लर्निंग। तो हमारी लर्निंग जब पुरजोश, हैरत या खुशी से हो तो ऐसे क्लासरूम को फ्लिप्ड क्लासरूम कहा जाता है। यहाँ हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? एक होता है ट्रेडिशनल क्लासरूम, जिसमें टीचर पहले पढ़ाता है और उसके बाद बच्चों को घर का काम दे देता है। आपने देखा होगा कि टीचर क्लासरूम में आता है और आने के बाद जो कुछ उसने पढ़ाना होता है, जो टॉपिक उसने पढ़ाना होता है, पढ़ाने के बाद लास्ट पे बच्चों को घर का काम देता है कि आपने घर जाके इस टॉपिक से रिलेटेड ये पढ़ना है, ये तैयार करके आना है, या मैंने आपको ये एक्सरसाइज समझा दी है, आपने घर जाके ये पूरी एक्सरसाइज निकाल कर वापस आना है। और इसके बरक्स दूसरा जो तरीका है वो है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम बिल्कुल इसका उलट है। यहाँ टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाना होता है, पढ़ाने से एक दिन पहले बच्चों को बताता है कि आपने ये वाला टॉपिक घर से खुद पढ़कर आना है। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मटेरियल प्रोवाइड करता है, बच्चों को कुछ वेबसाइट बताता है, कुछ यूट्यूब की वीडियोस बता देता है या फिर नोट्स प्रोवाइड करता है। बच्चे घर जाकर उस टॉपिक को पढ़कर आते हैं और इस तरीके से बच्चे सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि लर्नर बन जाते हैं। और इस तरीके से उनकी जो लर्निंग होती है वो बहुत अच्छी होती है और उनमें एक पढ़ने की आदत सी बन जाती है। यहाँ बच्चे क्या करते हैं? यहाँ बच्चे सबसे पहले इंडिविजुअली सीखते हैं, खुद जाके उसको अकेले लर्न करते हैं, वहाँ उनकी लर्निंग होती है। फिर दूसरे दिन स्कूल में आके अपने स्कूल फेलो से, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, तो वहाँ भी उनकी लर्निंग होती है। मतलब दो एंगल्स में उनकी लर्निंग हो रही होती है। एक तो वो सेल्फ स्टडी है, फिर अपने दोस्तों से सीखते हैं। उसके बाद टीचर उनसे कुछ क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन के बाद मुख्तलिफ तरह के जवाब आते हैं। जब मुख्तलिफ तरह के जवाब आते हैं तो वहाँ भी बच्चों की लर्निंग होती है और एट द एंड टीचर फिर उस टॉपिक को पढ़ाता है। फिर बच्चे टीचर से सीखते हैं, पहले अपने आप से, फिर दोस्तों से, फिर लास्ट पे टीचर से सीखते हैं। यहाँ हमें एक बात का पता चला कि जब बच्चे एक टॉपिक को, किसी एक चीज को 3 मुख्तलिफ तरीकों से लर्न करेंगे तो वो लर्न की हुई चीज वो बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करेंगे और ज्यादा लंबे अरसे तक उनके माइंड में वो चीज महफूज भी रहेगी। इसके अलावा ये वाला मेथड पूरी दुनिया में इस वक्त अप्लाई हो रहा है और इसके बहुत अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की जानिब, वाई फ्लिप। हम फ्लिप क्लासरूम का मेथड क्यों यूज करते हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। चंद एक इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स बगैर टीचर के किसी भी वक्त किसी भी टॉपिक को बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हैं, बड़ी आसानी से उसको समझ सकते हैं, सिर्फ टीचर की हदायत या उसकी इंस्ट्रक्शन पर अमल करके। अगर वो कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो उस वीडियो को वो पॉज कर सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं। हालांकि ट्रेडिशनल क्लासरूम में ऐसा नहीं होता। जो भी चीज़ सीखनी होती है, लर्न करनी होती है, समझनी होती है, वो लेक्चर के दौरान ही करनी होती है। यहाँ बगैर टाइम की पाबंदी किए वो घर बैठकर किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 2 है प्रिपेयर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर के पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स के माइंड में उस तरह के क्वेश्चन एकदम से नहीं पैदा होते और बाद का स्टूडेंट जब घर जाके पढ़ता है, खुद स्टडी करता है, तो उसके माइंड में आता है कि ये क्वेश्चन टीचर से पूछना चाहिए था, हालांकि उसने नहीं पूछा। जबकि फ्लिप्ड क्लासरूम में स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है, वो जो टॉपिक उसने पढ़ रहा है वो कल टीचर ने पढ़ाना है, तो स्टूडेंट्स क्या करता है, पहले से क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार करता है, उसको लिखकर तैयार करता है कि कल मैंने अपने टीचर से ये वाले क्वेश्चन पूछने हैं। और ऐसा भी होता है कि टीचर मुझसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, उनके मुमकिन जवाब भी वो तैयार कर सकता है। इसी तरह नंबर 3 है एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट्स अपनी सलाहियतों के मुताबिक, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी लर्निंग स्पीड के मुताबिक चीज़ों को लर्न करता है, उनको अंडरस्टैंड करता है और इसी तरह मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन को डिफरेंशिएट करता है।
इस वजह से इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक ट्रेडिशनल क्लासरूम के मुकाबले में फ्लिप्ड क्लासरूम को ज़्यादा अहमियत दी गई है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की जानिब, जो है स्टेप्स ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम। यहां भी एक तरतीब होती है। ऐसा नहीं होता कि टीचर क्लासरूम में आए, जो जी चाहा टॉपिक उठा लिया और स्टूडेंट से कहा कि आप कल ये पढ़ के आ जाना। ऐसा नहीं होता, एक तरतीब होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप का नाम है प्लान द लेसन। प्लान द लेसन में क्या करना होता है? डिफाइन क्लियर गोल व्हाट स्टूडेंट्स लर्न। जो चीज़ें पढ़नी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या जिनकी ज़रूरत है, वही चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव, अपना गोल सेट होना चाहिए। फिर क्या होता है? सिलेक्ट कंटेंट, चूज मटेरियल। कंटेंट मटेरियल को चूज करना होता है, उनकी सिलेक्शन करनी होती है। दूसरा स्टेप है जिसका नाम है क्रिएट और क्यूरेट कंटेंट। यहां आप कंटेंट को डेवलप करेंगे, उसको तरतीब वगैरह देंगे, जो कंटेंट स्टूडेंट्स को देना है, और इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जो कंटेंट हम डेवलप कर रहे हैं, क्या ये स्टूडेंट्स को बेहतर इंगेज करेगा या नहीं करेगा, क्या इससे स्टूडेंट्स की बेहतर लर्निंग होगी या नहीं होगी। फिर तीसरा स्टेप है शेयर द कंटेंट। यहाँ टीचर स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड करेगा। इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। वो LMS पर अपलोड कर सकता है, या फिर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को दे सकता है, उनको नोट्स प्रोवाइड कर सकता है, या फिर कुछ वीडियोस के लिंक्स दे सकता है। इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। इसके बाद है क्लासरूम एक्टिविटीज। क्लासरूम एक्टिविटीज में क्या है? दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल में पहुंचेंगे, जब स्कूल में आएंगे, तो आपस में उनकी ग्रुप डिस्कशन होगी। ग्रुप डिस्कशन किस तरह से होगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज, डिबेट्स, लैब, इस मुख्तलिफ तरह की ग्रुप डिस्कशन होगी, और ये तमाम चीज़ें क्लासरूम एक्टिविटीज़ में आती हैं। इस स्टेप के बाद क्या होता है? कंडक्ट क्लास सेशन। क्लास सेशन कंडक्ट होगा जिसमें टीचर उनको फैसिलिटेट करेगा, टीचर उनको गाइड करेगा कि क्या करना है, किस तरह से करना है, उनको इंगेज करेगा। इंगेज किस तरह से करेगा? क्रिटिकल थिंकिंग उनमें डेवलप होगी कि आप इसको इस तरह से देखें, इसको इस तरह से सोचें, ये इस तरह से करें। इस तरह से टीचर उनको गाइड करेगा। फिर है उसके बाद है नंबर 6, मॉनिटर एंड प्रोवाइड फीडबैक। यहां टीचर क्लास को जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको मॉनिटर करेगा, और मॉनिटर करने के साथ उनको फीडबैक भी प्रोवाइड करेगा। कैसे? कि उनको ऑब्जर्व करेगा कि स्टूडेंट्स क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, जो भी है उनको वापस फीडबैक देगा कि ये सही नहीं है, ये सही है। ऑब्जर्व स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, उनकी जो पार्टिसिपेशन है कि ग्रुप में हर एक स्टूडेंट इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको ऑब्जर्व करेगा। और उसके साथ साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग कि जो उनकी पार्टिसिपेशन तो है, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो रही या नहीं हो रही, उनकी लर्निंग हो रही या नहीं हो रही, इस चीज़ को वो मॉनिटर करेगा और फीडबैक साथ प्रोवाइड करता रहेगा। फिर इसके बाद है नंबर 7, असेस अंडरस्टैंडिंग। यहाँ टीचर स्टूडेंट्स को मॉनिटर तो कर रहा था, ऊपर यहाँ मॉनिटर कर रहा था, उनको साथ फीडबैक दे रहा था, देख रहा था कि उनकी पार्टिसिपेशन है या नहीं है। या इस स्टेप में टीचर उनकी असेसमेंट भी करेगा। असेसमेंट कैसे करेगा? उनको मुख्तलिफ क्विज के जरिए, मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन के जरिए, या फिर मुख्तलिफ तरीकों से उनकी असेसमेंट करेगा कि क्या बेहतर लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। इसके बाद लास्ट स्टेप है रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव। यहाँ टीचर स्टूडेंट्स के फीडबैक को कलेक्ट करेगा। कैसे करेगा? कि वह स्टूडेंट से पूछेगा कि आप बताएं कि आपने क्या लर्न किया, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या सही है, क्या गलत है। वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ फीडबैक देंगे, उनको कलेक्ट करेगा। उसके बाद उसका तज्जिया करेगा, एनालाइज करेगा। फिर क्या करेगा? व्हाट वर्क वेल, फिर उस पर खुद बताएगा कि कौन सा काम बेहतर है, कौन सा काम बेहतर था, या फिर किसने बेहतर काम किया, कौन सा तरीका बेहतर था। ये तमाम चीज़ें वो फिर लास्ट में बताएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फ्लिप्ड क्लासरूम। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।